लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज भी जो भाईचारा जिंदा है, इसी से ये मुल्क जिंदा रह सकता है। और आपस का ये भाईचारा जिस दिन टूट जाएगा, हमारे बड़े ये कहते हैं कि ये मुल्क टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आपस में हम मिलजुल के रहे। हमारे मदरसे के बिल्कुल बराबर में एक मंदिर है। हमारे यहाँ अभी पीछे आग लगी तो हमारे पंडित जी खुद हमारे मदरसे में खैरियत मालूम करने के लिए आए। ये हमारी हिंदुस्तान की एक गंगा जमनी तहजीब है और इसी पर हम इंशाल्लाह चलना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम इस मदरसे में आए हैं जिसका नाम है माँ अहदुल उलूम अल इस्लामिया। यहाँ पर हमें खुशी हो रही है, यहाँ के बच्चों से हम बातचीत करेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि इन्हें हिंदुस्तान के बारे में कितनी जानकारी है और अपने रिलीजन के बारे में ये कितना कुछ जानते हैं, हम इनसे पूछेंगे। आपका नाम? माय नेम इज मोहम्मद अफ़ान। आप कुरान को ट्रांसलेशन करके बता सकते हैं इंग्लिश में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge with Allah from shaitan the accursed. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises be to Allah, the Lord of all the world. Ar-Rahmanir Rahim. The all merciful, the very merciful. Maliki Yawmiddin. The master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and you alone we ask for help. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those upon whom who have bestowed favor. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nor of those who have incurred your anger, nor of those who have gone astray. जैसा कि हम देख रहे हैं, इस मदरसे में इंग्लिश की भी नॉलेज है, हर तरह की नॉलेज यहाँ पर दी जाती है रिलीजन के नॉलेज के अलावा। और ये पढ़ाई भी यहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, अप टू 8th क्लास तक। हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपको भी दिखा दें कि यहाँ पे पीछे कंप्यूटर्स भी लगे हैं और बच्चे कंप्यूटर्स भी सीख रहे हैं यहाँ पर। तो इनसे जानते हैं, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? नौशाद। नौशाद, आप कंप्यूटर सीखते हो? यस। कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। चलिए और बच्चों से हम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? अबू हयात। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 2। दूसरी क्लास में। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। अच्छा, खाना खाया आपने? हाँ। क्या खाया? चावल। वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्योंकि ये मदरसा बॉयज़ का है, लेकिन खातून पे ये बोलेंगे, स्पीच देंगे। तो आइए देखते हैं ये वुमेन पे क्या स्पीच देंगे। From the first prophet
Hazrat Adam alayhi salam to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Between 1,24,000 prophets has been descended to this world as a prophet, and all the prophets were men. So somebody asked, why not a single woman has been descended to this world as a prophet? So it was answered, so what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have given birth to the prophets. So what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have fed milk to the prophets. So what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have protected the prophets in their wombs for 9 months. And 1500 years ago, women in the Arab region had no respect. They were ill-treated, they were tortured, they were oppressed. And when the baby girls were born, parents buried them alive. It was the period of ignorant. Then descended the most trustworthy, the most loyal, and the most truthful Muhammad sallallahu alaihi wasallam to this world. It is Muhammad sallallahu alaihi wasallam who introduced women to this world, saying, when a woman is a daughter, she is the source of rahmat for that house. When a woman is a mother, she is the source of heaven for her children. And when a woman is a wife, she is the source of completing half of her husband's faith. Women are very crazy about jewelry. I have a message to all the school and college going girls that diamonds are found deep down in the ground, covered and protected. Gold is found way down the mine, covered with layers and layers of rock. Woman is sacred. She is priceless. She is far more precious than diamond. And it is not the sole responsibility of a woman to protect herself. It is also the responsibility of a father to protect his daughter. It is also the responsibility of a brother to protect his sister. And it is also the responsibility of a husband to protect his wife. और बड़े बच्चों से हम बात करेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं. I want to be a doctor and alim. मतलब हमारी जो कौम है उसकी खिदमत करूँगा मैं, डॉक्टर बन के. आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर. अच्छा, इंजीनियरिंग आपको अच्छी लगती है? आपका नाम? अल्तमश. वहाँ पर एक और बैठे हैं, तो हम उनके पास यहाँ देख रहे हैं, हमारे कंप्यूटर्स लगे हैं पीछे. और आप ज़रा बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? पहले तो अपना नाम बताइए. माय नेम इज मोहम्मद फरमान. क्या बनना चाहते हैं? जज. ये जज बनना चाहते हैं, न्याय दिलवाना चाहते हैं. कौम की खिदमत करना चाहता हूँ. अच्छा, न्याय दें. जी. अच्छा, तो ये ख्वाब आपने देखा है कब से? बहुत पहले से. क्या हाफिज बनने के बाद यही करना. बहुत बहुत ऑल द बेस्ट. देश के ऊपर कोई तराना हो जाए. हाँ, हो जाए देश के ऊपर तरह. बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है. बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है. मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है. मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है. लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है. मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है. ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है. हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं. यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं. हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं. यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं. हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं. वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं. मिटा देते हैं
ख़ुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आग सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे साथ है खास मेहमान इस मदरसे के चेयरमैन मुफ्ती कासिम जी। इनसे हमें बहुत जानकारी मिलेगी और हम बच्चों से मिल चुके हैं और जानते हैं कि इस मदरसे को ये क्या बनाना चाहते हैं, क्या ख्वाब है इनका और आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो दो तरीके का है। एक तो दुनियावी, एक दीनी। ये पिछले 5-10 साल पहले से जो पहले वाला पीरियड है उसमें दो जगह डिवाइडेड था। यानी वो बच्चे जो स्कूलों में चले जाते थे तो स्कूलों का, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का सिस्टम ये था कि वो बच्चे दीन की तालीम से महरूम रह जाते थे, और अगर बच्चे मुसलमानों के पहुंच जाते थे धार्मिक मदरसों के अंदर तो वो बच्चे दुनियावी तालीम से, जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, इन चीज़ों से महरूम रह जाते थे। हमने इस मदरसे के ज़रिए से ये टारगेट किया है कि हमारे यहाँ बच्चा कुरान करीम का हाफिज़ भी बने, आलिम दीन भी बने, और वो आलिम बनने के बाद दोनों रास्ते उसके सामने खुले रहें। वो चाहे तो मस्जिद का इमाम बनकर या किसी मदरसे का टीचर बनकर के अपनी धार्मिक लाइन से कौम की सेवा करे, और चाहे तो वो इंसान यहाँ से निकलने के बाद जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। उसके सामने सारे रास्ते खुले हुए हों, और इन रास्तों को चुनने के लिए चूँकि उसको डिग्री की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने अपने इस मदरसे में ये निज़ाम बनाया कि जो बच्चे हमारे यहाँ नाज़रा या हिफ्ज़ करते हैं उनको हम इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग NCERT की बुक्स पढ़ाते हैं और 8th क्लास तक की हम मार्कशीट देते हैं। और हमारा टारगेट इसमें 3 से 5 साल तक का है। जैसा कि अभी आपने बच्चों से इंटरव्यू लिया, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी जानते हैं, कंप्यूटर भी जानते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, मैं ख़ुद अपनी बात करूं, हम आलिम बने और बनने के बाद अपनी लाइन में बहुत माहिर थे, लेकिन हम कंप्यूटर का माउस भी पकड़ना नहीं जानते थे। हमें नहीं पता था उसमें 2 बटन भी होते हैं। तो हमने जब इसकी शुरुआत की, पीछे आपने लैब देखी हमारी, हमने वहाँ कंप्यूटर रखे हैं, और हमारे बच्चे आज अगर ये जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, और बच्चा अगर अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपनी ज़रूरत का काम खुद से पूरा कर ले, दूसरे की उसको ज़रूरत ना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मदरसे की ज़रूरत में सक्सेसफुल हैं। हमने जो यहाँ का जज्बा देखा, देशभक्ति का, पेट्रोटिज्म का जज्बा देखा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान के लिए? देखिएगा, हमारे इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से जो 1947 में आज़ाद करवाया था वो किसी एक इंसान या एक कम्युनिटी के लोगों ने नहीं कराया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के चले थे तो ये मुल्क आज़ाद हुआ था। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज भी जो भाईचारा ज़िंदा है, इसी से ये मुल्क ज़िंदा रह सकता है। और आपस का ये भाईचारा जिस दिन टूट जाएगा, हमारे बड़े ये कहते हैं कि ये मुल्क टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आपस में हम मिलजुल के रहे। हमारे मदरसे के बिल्कुल बराबर में एक मंदिर है,
हमारे यहाँ अभी पीछे आग लगी तो हमारे पंडित जी खुद हमारे मदरसे में खैरियत मालूम करने के लिए आए। ये हमारी हिंदुस्तान की एक गंगा जमनी तहजीब है और इसी पर हम इंशाल्लाह चलना चाहते हैं।